Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about narration. नरेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th और 10th के लिए। ग्रामर में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो नरेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वक्ता के कथन के अनुसार वक्ता के कथन को व्यक्त के करने की सामान्यतः दो विधियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच मतलब जो चीज़ हम डायरेक्टली कह दें, जैसे किसी से हमें कहना है तो हम डायरेक्टली उससे कह दें। ठीक है, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया, मतलब प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट क्या हुआ कि हमें मान लीजिए जो है श्याम से कहना है तो पहले हम राम से कहें, फिर राम जा करके श्याम से बोला। ठीक है, हमने डायरेक्टली नहीं कहा, हमने राम से कहा, कोई बात हमें श्याम से कहनी थी, फिर हमने राम से कहा, राम जा करके श्याम से वो बात बोला। ठीक है, तो वो आपका इनडायरेक्ट वे हो गया, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन हो गया। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे, पहले डिफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो एक लोग हैं जो उन्होंने डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू पीसी रन डायरेक्ट स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वी मे क्वेट हिज एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जब वक्ता के कथन को, वक्ता अर्थात स्पीकर मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं, स्पीकर हूं। ठीक है, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, मतलब ज्यों का त्यों मतलब उसी के शब्दों को, ठीक है, ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन होता है। जब वक्ता के कथन को, ठीक है, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में कह दिया जाए तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो किसमें होता है? इन्वर्टेड कामा में, यानी इस प्रकार की स्पीच को, इस प्रकार के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच आप कैसे पहचान सकते हो कि वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा? डायरेक्ट स्पीच किसमें होगा? इन्वर्टेड कामा के अंदर। इन्वर्टेड कामा आप लोग जानते हैं, ये जो लगा है ये इन्वर्टेड कामा है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल है, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, राम ने कहा मैं अब बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, राम ने कहा मैं अब बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, मैं अब बहुत व्यस्त हूँ। तो राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर है कि नहीं है? ठीक है, तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है, प्रत्यक्ष कथन होता है, वो किसमें होता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीसी रन इनडायरेक्ट स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट क्वेटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। क्या है कि वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट क्वेटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। मतलब क्या है कि किसी वक्ता के कथन को, वक्ता मीन्स स्पीकर, बोलने वाला, ठीक है, किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से मतलब अपने तरीके से बदल कर कहने की जो विधा होती है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या है कि किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदल करके अपने तरीके से कहने की जो विधा होती है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे ये ऊपर वाला वाक्य था, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। अब देखो इनडायरेक्ट इसका क्या बन गया? राम सेड दैट, राम ने कहा कि ही वाज वेरी बिजी देन, तो वह बहुत व्यस्त था, तब वह बहुत व्यस्त था। देखो अपने ढंग से बदल कर कहने, अपने ढंग से बदल करके कह दिया गया। ठीक है, ये इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि अपने ढंग से बदलकर कह दिया गया। राम ने कहा कि, तब वह बहुत व्यस्त था। ठीक है, नाउ की जगह देखो क्या आ गया? देन आ गया। ठीक है, अब इन्वर्टेड कामा हटा तो दैट लग गया। भाई इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन लगेगा ना जोड़ने के लिए, दैट लगेगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा हटा दैट लग गया। अब चूंकि यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में जो पर्सन चेंज होता है
वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हमसे भी आगे पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आई था इसलिए यहाँ पर पर्सन ही हो गया। अब ये आपका प्रेजेंट टेंस था तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया, यानी वहां एम था तो यहाँ ही के साथ में वाज लग गया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच है यानी प्रत्यक्ष कथन है, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का भाग है, इन्वर्टेड कामा देखिए ये यहाँ से शुरू है, ये यहाँ से इन्वर्टेड कामा शुरू है, तो इसके बीच में आई एम वेरी बिजी नाउ है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। इन्वर्टेड कामा के बाहर क्या है? यही राम सैड। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा है कि राम सैड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? राम सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर कोई भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरी बात आती है रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब ध्यान दीजिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास के अंदर के भाग को, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का भाग होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कामा है, ठीक है, इसके बीच में क्या है? आई एम वेरी बिजी नाउ। देखिए यहाँ लिखा है ना आई एम वेरी बिजी नाउ, ये दिख रहा है ना, तो ये क्या है आपका? ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई पूछे तो रिपोर्टिंग वर्ब आप क्या बताएंगे कि इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कोई पूछे तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है कि जब वक्ता के कथन को ज्यों कहते हो ठीक उसी के शब्दों में कह दिया जाए तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो है किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदलकर कहने की विधा जो होती है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, ठीक है। ये था डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहला नियम क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस, मतलब टेंस बदला जाता है। क्या होता है? टेंस में परिवर्तन होता है। मतलब डायरेक्ट स्पीच अगर आपका जो है दूसरे टेंस में है तो आप इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वो टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन भी बदलता है। अब पर्सन की बात करें तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर अर्थात वक्ता अर्थात बोलने वाला, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है? हियरर अर्थात सुनने वाला, श्रोता, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। अगला क्या? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा जो नियम है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द के भेद, ठीक है। जो दूसरे शब्द के भेद हैं उनको भी उनका भी हमें परिवर्तन करना है। अब शब्द के भेद क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, और एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन मीन्स संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आगे जो है मैंने वीडियो डाला है हमारे लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। बाकी जो नियम है नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।